ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, माता स्वर्णमाला पत्री जी को धन्यवाद बोलते, सभी आत्मा बंधु को भी मैं धन्यवाद बोलते आज का सत्संग शुरू करेंगे। पत्री जी ने कभी भी बोलते हैं अहिंसो परमो धर्म के हम चाहे कुछ भी किए, कौन सा काम किए तो भी हम तो हिंसा करे तो हमको हिंसा मिलती है, अहिंसा मार्ग में रहे तो हम तो अच्छा, हमारा को अच्छा होता है। ये तो मैं आज बोलना चाहती हूँ। जो भी एक कुछ भी काम किए तो भी वो ध्यान करते करते वो तो काम करते हैं ना, वो सही होता है। कई पत्र सर कभी भी बोलते हैं ऐसे ही जो अम्बा माता का वो शिल्पी कला वो है ना, वो तो मूर्ति करते हैं ना शिल्पी, वो तो अम्बा माता का जो मैं पूजा करती थी वो तो एक शिल्पी हमारे ही लोग है, वो मराठी, वो तो शिल्पी करते करते वो तो पूरा विग्रह तो बनाया कि ऐसे पहला ये 40 साल से पहले 40 साल का पहले की बात है। वो मैं बचपन से सुनती आई हूँ ये बात। वो तो विग्रह बनाने के बाद वो तो पूरा विग्रह हो गया, माता अम्बा भवानी का विग्रह हो गया। उसी समय एक बार आंखें से नीचे से ऊपर से नीचे तक ऐसे देखते समय वो माँ का आंखें खुल गया। मैं परसों दुर्गा माता का वो आंखें हमारा देखते के बोला ना, यही से अम्बा भवानी आंखें वो तो खुल गया। उसी समय ये शिल्पी क्या किया, वो आंखें देख के ये तो मैं तो शिल्प जो वो तो विग्रह किया है, इसमें तो जीव है के यही से आंखें देख के वो तो उधरी शरीर छोड़ दिया कि यही से। तब उधर का लोग मैं बचपन में ऐसे बोला था। इसलिए पत्री सर ने क्या बोलता है कि तो हर एक को भी ध्यान चाहिए, लेकिन देखो ये ध्यान करते करते ये तो शिल्प कला करने से वो तो नहीं डरता था, लेकिन वो तो ध्यान नहीं करता। इसीलिए वो माँ का आंखें खोल गया ना, वही तो किया है वो शिल्प कले, तो वो सृष्टि किया है, विग्रह तो वही से बनाया, लेकिन उसमें तो जीव आने से वो तो डर के वही शरीर छोड़ दिया। बाद में वो तो थोड़ी दिन के बाद वो विग्रह लेके आ रहा था एक जगह पे वो रुक गया, फिर आगे नहीं गया। वो मूर्ति एक जगह पे रुक गया। उधर रुकने के बाद वो तो उधर से रख दिया के ऐसे बोलते हैं। उधर रखने के बाद क्या हुआ कि तो वो तो फिर दूसरा गांव वाला तो वो विग्रह बनाने के लिए बोला था, लेकिन हनुम सागर के वो गांव में वो उधर तो रख दिया, वो लेके जाने वाला उधरी से वो रुक गया, फिर उठाने से नहीं उठा वो। बाद में ये तो अम्मा का मर्जी है आनंद सागर में ही बैठने के इधर स्थापना करना के ऐसे उधर का लोग स्थापना करने के लिए तो एक डेट और एक दिन वो तो एक अच्छा दिन देख के ये तो इधर ही से स्थापना करना के ऐसे फिक्स कर दिया डेट। उसी समय क्या हुआ कि तो सप्त ऋषि वो तो ये विग्रह है ना, वो तो प्रतिष्ठापना करते समय सप्त ऋषि लोग इधर आए थे कि उधर वाला लोग बोलते हैं सप्त ऋषि लोग आए थे, लेकिन वो जो भी स्थापना किया ये स्थापना करके बाहर चले गया। फिर ऐसे लोग उधर बहुत लोग आए थे ना,
वैसे मूड के देखे तो वो सप्त ऋषि है ना, वो तो किसी का आंखों पे भी वो नहीं दिखा कस। ऐसे सप्त ऋषि लोग आके ये माँ का स्थापना करके वो गया और वो बोल दिया ये 30 साल होने के बाद इसका तो पवाड़ चलेंगे, ऐसे बोल के ऐसे बाहर ये स्थापना करके बाहर चला गया। तब ये सप्त ऋषि फिर किसी को आंखों पे भी नहीं दिखा। ऐसे उधर गांव वाला लोग ऐसे बोलते हैं। ऐसे हम तो अनेक ये तो भगवान का जो ये है ना लीला है ना, कुछ भी नहीं समझ पाते। जो भी हम तो क्या भी है तो उधर तो ध्यान करने से ही हमको समझ में आते हैं, ध्यान नहीं करे तो नहीं समझ में आते। और ये वो जगह पे क्या क्या करते हैं कि तो वो तो शिल्प कला वो कर दिया ना, और वो मंदिर में जो खाम्ब कह के बोलता है और दरवाज में तो शिल्प करने वाले सभी लोग, हमारा लोग ही सही, मराठी लोग ही सही, वो भी शिल्प कर दरवाजों को ऐसे सब भी अच्छा अच्छा शिल्प किया है वो। लेकिन एक को हाथ तो कट गया, एक को हाथ ही नहीं है, वो भी परसों 2 साल से पहले वो शरीर छोड़ दिया। उसका शिल्प वो करते करते हाथ भी कट गया। क्यों ऐसे हो रहा है कि तो ये तो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हिंसा कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं। ध्यान करे तो ऐसे इससे कैसे बचना करके उसको पता चलता है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन अच्छा अच्छा काम कर रहा है, मंदिर बना रहा है, पैसा खर्च कर रहा है। और एक जो बहुत कष्ट करके आते हैं ना, उसको अंतर मंत्र करते हैं। अंतर मंत्र तो अमावस्या के दिन सुबह से शाम तक वो अंतर मंत्र करके देते थे। लेकिन उसको क्या हुआ कि तो एक ब्रह्म राक्षस आके उसको तो गला दबा दिया। वही से उसको बोला, ये उसका तो बच्चा पैदा हुआ था, शैतान पैदा हुआ था। ये तो ज्यादा साल से नहीं, मैं तो ये तो देखते देखते ही देखी हूँ और सुनी भी हूँ। इसका आंखें तो उधर इतना मोटा आंखें कह ऐसे बोला। बच्चों को मैं नहीं देखी, लेकिन उसी समय तो मैं तो बहुत छोटी थी, ऐसे बोलते थे। देखो ये सब क्या हो रहा है कि तो हिंसा करने से, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरों को लिए अच्छा होने के लिए अंतर मंत्र कर रहे हैं और दरवाजा के शिल्प कला कर रहे हैं, भगवान का मूर्ति बना रहे हैं, अनेक लोगों को अच्छा समझा रहे, पूजा पुनस्कार मंत्र भजन पुराण करना ऐसे बोल रहे, फिर भी हिंसा कर रहे हैं। इसीलिए पत्री जी ने अहिंसो परमो धर्मः, हम कब तक ऐसे हिंसा करते हैं, तब तक तो हम तो हिंसा ही कौन सा कि एक हिंसा तो हम तो अनुभव करते ही है। हम तो ध्यान करते हैं ना, तब भी हमको समझ में आते हैं ऐसे भगवान मंदिर में कोई भी प्राणी को बलि नहीं देना के। ऐसे मैं अभी उधर गए तो कहाँ पे भी कौन सा मंदिर में गए तो मैं तो उसको ध्यान करवाती हूँ। कितना मैं अमावस्या उधर जाके रात्रि ध्यान रात्रि ध्यान, उधर तो रात को उधर सोते हैं लोग, तभी उसको ध्यान में सिखाती थी। अमावस्या इधर से बेंगलुरु से वहां तक जाके अमावस्या का दिन रात्रि ध्यान करवाती थी। ऐसे बहुत लोगों को भी ऐसे फायदा भी हुआ, लेकिन एक एक करते थे, एक एक नहीं करते थे, क्योंकि ये प्राणी जो मांस खाना उसको पसंद है, जो पसंद नहीं है वो भी करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन मांस भी खाते हैं, ऐसे भी करते हैं। ऐसे करना कितना पाप है कि अभी कहाँ तक उसको लोगों को समझ में नहीं आती, वहां तक तो वो ही दुखी में ही रहता है। इसलिए ध्यान तो बहुत 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 जरूरी है।
देखो कौन रहे तो भी, कौन सा रहे तो भी, कौन सा काम करे तो भी, ध्यान करते करते ही वो काम करने से हमारा काम तो बहुत, हमको जो काम करते हैं ना तो हमको बहुत शांति समाधान मिलता है ध्यान करते करते जो काम करते हैं। नहीं तो देखो डर के कुछ भी हो सकता है। ऐसे मेरे से भी वो अम्बा माता अनेक अनेक काम करने के लिए बोली थी, करवाई भी मेरे से, और मैं तो मानती थी नहीं, क्योंकि मेरे तो ये पसंद नहीं था। ये क्यों मेरे से ऐसे अम्बा माता अंतर मंत्र करने के लिए बोलती थी, दूसरों को अच्छा होता है करो करके क्यों बोलती थी कि तो एक जन्म में मैं अंतर मंत्र करने वाली थी, इसे बाहर आई कि नहीं। मैं अभी हाँ कह के ये अंतर मंत्र करते करते वो मंदिर में इस जो आते हैं उसके लिए तो अच्छा के लिए अंतर मंत्र करने के लिए तो मैं तो मानी, तो मैं तो ध्यान तक नहीं आती थी। मैं कभी ना कह के मैं तो गुस्सा होके अम्बा भवानी के साथ गुस्सा करके मैं तो अंतर मंत्र करने वाली नहीं हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो करने वाली नहीं हूँ। कब मैं ऐसे बोली, ये परीक्षा से मेरे से पता नहीं चला वो माँ मेरे से परीक्षा कर रही है कि लेकिन वो परीक्षा में मैं पास हो गई, मेरे से इस पता नहीं वो माँ से मेरे से परीक्षा चल रही कि ध्यान में आने के बाद मेरे से वो माँ ऐसे अंतर मंत्र करने के लिए मेरे से क्यों बोलती थी। ध्यान में आने के बाद मेरे से पता मैं तो प्रश्न डाल के मैं तो बैठी हूँ ना, मैं एक जन्म में तो बहुत अंतर मंत्र करके बहुत लोगों को सताई और दूसरों को भी गलत भी की हूँ, इससे मैं बाहर आई कि नहीं, इसीलिए मेरे से परीक्षा की है। दूसरों से अंतर मंत्र ऐसे करना ही है कि वही अपना आप कराती थी, लेकिन उसको अच्छा भी होता था, अंतर मंत्र से उसको अच्छा भी होता था। देखो इसका कितना अच्छा हुआ, आप करो ये अंतर मंत्र करो, आपसे बहुत पैसे मिलेगा, आपका काम भी नहीं है ना, ऐसे करने से आपको पैसे मिलेंगे, आप करो। ऐसे अम्बा भवानी मेरे तो पोस्ट से करवाती थी, मैं तो नहीं करने वाली हूँ, मैं तो नहीं करूंगी, ऐसे बोलते बोलते रहे तो भी ऐसे करवाती थी। बाद में ध्यान में आने के बाद इस मेरे से पता चला वो ये परीक्षा है, मैं एक जन्म में की हूँ, अभी इससे बाहर आई कि नहीं, अभी उधरी शुरू की है के ऐसे परीक्षा करने से करी है, इसीलिए वो तो मेरे तो पता नहीं, परीक्षा में तो मैं तो पास होके ध्यान में आ गई, मैं तो अभी तो इसे बाहर आ गई मैं और आनंद में भी हूँ मैं के ध्यान में आने से इस मेरे से पता चला। ऐसे परीक्षा हर एक को परीक्षा चलता है, हमारे को कष्ट आया के तो ये कष्ट से कष्ट में तो हम तो फिर भी अटकना नहीं, हर एक को भी परीक्षा चलता है, इसीलिए हम तो अटक गया, फिर जन्म लेना पड़ेगा, शरीर लेना पड़ेगा सीखने के लिए, कहाँ पे भी रुकना नहीं, अटकना नहीं। हम तो हम कौन सा सही वही मानना, हमको मन नहीं है ना, वो तो बिल्कुल नहीं मानना, चाहे कुछ भी हुए। ऐसे बोलते ध्यान में ध्यान करते समय में भी हमारे को कष्ट आता है और परीक्षा भी चलता है। ध्यान किसी का हालत में भी, कैसे हालत में भी ध्यान तो कुछ भी कोई भी ना छोड़े, आगे बढ़ाओ करके मैं इतना बोलता। आज एक संदेश बताती हूँ, सभी को भी ध्यान चाहिए कि इतना बोलते मेरा आज का संदेश। भगवान लोग कैसे कैसे परीक्षा करता है कि मैं तो आज संदेश बोल दिया। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अम्मा। तो आपका कहना है कि हम लोगों की हमेशा एग्जाम चलती रहती है, परीक्षा चलती रहती है, और हमें पास मतलब ध्यान करेंगे तो पास हो जाएंगे हमारी परीक्षा में। Thank you so much, Mama, for sharing your experiences with Ma Durga and Ma Amba.